ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहु। मंगलमय मंगल करण बीते राग विज्ञान नमताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम गंत करन गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद। 236 पेज 7वां अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक जी। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। फिर कहोगे कि ऐसा है तो आप भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बनाती? जब संस्कृत व्याकरण आदि में और प्राकृत में गरिष्ठ ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उनसे ही प्रभावना होती है, उनसे ही अनुवाद होते हैं, उनसे ही सब होता है। तो आप ये हिंदी भाषा में क्या लिख रहे हो? मैंने गरिष्ठ ग्रंथ गाते होते वैसे लिखते। एक बात समझना थोड़ा सा, एक रहस्य की बात है, ये समझो आप। रहस्य क्या है कि तत्व की रुचि विद्वानों को होती है, शास्त्र अभ्यास करते हैं विद्वान होती है, शास्त्र अभ्यास करती है। तो पठन पाठन की जिम्मेदारी उनकी है समाज में। तो आम पब्लिक के लिए शास्त्र नहीं लिखे जाते, उनके लिए लिखे जाते। समझ गए क्या कहा? रत्नाकर के ही सहपाठी थे एक, जिन्होंने भर्ती विभाग लिखा, उन्हीं के एक सहपाठी थे, नाम हम याद नहीं, उसमें लिखा है। तो उसने बहुत एक बड़ा ग्रंथ लिखा था। बहुत बड़ा ग्रंथ मतलब एक प्रकार का बहुत साहित्यिक, गरिष्ठ, बहुत ही साहित्यिक, बहुत उच्च कोटि की संस्कृत। लेकिन उस ग्रंथ को 10-20 लोगों ने भी नहीं पढ़ा, और वो हाथी पे निकाला गया था। भट्टारकों ने उस ग्रंथ का बड़ा आदर किया, हाथी पे निकाला, सबने जय जयकार करी, हजारों पब्लिक जुड़ी दक्षिण में, लेकिन पढ़े केवल 10-20 लोगों ने। भरते जो इतना सरल लिखा गया कि हर आदमी ने पढ़ा, खूब छपी, आज तक छपी, हजारों प्रतियां छप गई, हजारों 20-25-50 हजार प्रतियां जितनी भी छप गई होंगी आज तक, खूब पढ़ी गई। तो इनकी ये इच्छा थी रत्नाकर की, हमारी भरतेश वैभव की हाथी पे यात्रा निकाली जाए, लेकिन नहीं निकाली गई। क्यों नहीं निकाली गई? इसे क्या जी साहित्य है, इतना सरल, सबको समझ में आ जाए। उन्होंने ये बात लिखी है रत्नाकर ने। और फिर उसका जब अनादर हुआ ना, मतलब अनादर ही हुआ उस समय,
भरते विभु का अनादर हुआ, अनादर हुआ, उन्हें हाथी पर नहीं निकाला, जय जयकार नहीं हुई, फला नहीं हुआ, तो इतने दुखी हुए कि फिर वैष्णव में वैष्णव में चली गई। वैष्णव में चले गए। हालांकि कहते हैं मरते समय तो उन्हें गलती तो लगती थी कि अब वैष्णव बन गए, वही सामाजिक द्वंद्व के कारण, लेकिन समाधि की उन्होंने। वहां पर भी वो परमहंस को ही जानते थे, ध्रुव को ही जानते थे, सब ज्ञान तो यही का था सारा, लेकिन उधर चले गए। अब देखो तत्व ज्ञान होने पर भी समाज में उलझोगे तो कई बार ऐसी टेंशन हो जाएगी तुम धर्म ही छोड़ दोगे, ऐसा हो गया। इसलिए समाज में मत उलझे, पहले अपना तत्व ज्ञान कर। समझ में आया? यदि आप मूल से भी देखो तो भगवान की देव ध्वनि गड़दड़ झेलती, आम पब्लिक नहीं झेलती। गड़दरों के ग्रंथ उन्हें जो द्वादशांग की रचना है वो आम पब्लिक नहीं झेलती, वो आचार्य परंपरा झेलती। इसलिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो हमेशा ऐसे गरिष्ठ लिखे जाते हैं जो विद्वान समझेंगे, क्योंकि विद्वान इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर वो किसी को पढ़ने ही नहीं देगा। और जब उसे पसंद नहीं आता किसी को क्यों पढ़ने देता, उसे पसंद आना चाहिए। इसलिए इतना जितना कठिन होता है ना ग्रामर, व्याकरण और क्या क्या क्लिष्टता, अलंकार जो होते हैं वो उनकी वजह से लिखे जाते हैं। वे बुद्धिमान होते हैं विशेष, तो वे पकड़ लेते हैं, तो आम पब्लिक नहीं पकड़ पाती। अब जी तो आचार्य कुंकुम स्वामी ने करुणा की है। जैसे सटकंडा कितने लोगों ने पढ़ा, जब कितने लोगों ने पढ़ा, बहुत गरिष्ठ है, समझ में नहीं आता आम पब्लिक को। विद्वान ही पढ़ लेते, बहुत बड़ी बात है। और जो विद्वान पढ़ लेते हैं वही पढ़ाते हैं फिर उसे। और समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, ये आम पब्लिक की भाषा में लिखा गया। इसमें वो गरिष्ठता नहीं है, वो साहित्यिक छटा नहीं जैसे तुम देखना चाहती है। बिल्कुल सरल, इतनी सरल है समय सार जी, इतना सरल है पूछो मत। यदि आपको उत्पाद वे ध्रुव समझ में आ जाए तो समय सार समझ में आ जाएगा। केवल एक सूत्र समझ में आ जाए, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सर, तो आपको समय सार ही समझ में आ जाए। इतना सरल है। प्रवचन सार कठिन है, जबकि पंचास्तिकाय कठिन है। पंचास्तिकाय उतना पॉपुलर नहीं हुआ, वो विद्वानों में पॉपुलर हुआ, वो साधुओं में पॉपुलर हुआ। साधुओं ने समय सार जी के आधार से उतने ग्रंथ नहीं लिखे जितने पंचास्तिकाय के आधार से लिखे। पढ़ना देखना भाषा से मतलब नहीं है, विषय, उसका विषय, इसका इतना सरल विषय है समय सार जी का। उसका विषय अलग प्रकार का है पंचास्तिकाय, प्रवचन सार जी का। इसलिए समय सार जी सीधे सीधे कोर्स में नहीं आया विश्व लेवल पर, लेकिन प्रवचन सार आ गया। पंचास्तिकाय है, प्रवचन सार जी नहीं आया, क्योंकि इसमें क्षेत्र की साथ की बात ही नहीं की, इसमें केवल उत्पाद है ध्रुव की बात है। जबकि पंचास्तिकाय छह द्रव्य की चर्चा है और चर्चा है, सब तत्व की चर्चा है इसमें। लेकिन वो केवल बस एक नव पदार्थ में से ध्रुव भगवान आत्मा दिखाना है। मैंने प्रयोजन साधने का ग्रंथ है, एकदम सरल है, बहुत सरल भाषा है इसकी समय सार जी। हम तो मोक्ष मार्ग पर हिंदी में क्यों बना दी? बोले हमने ये विद्वानों के लिए नहीं लिखा, हमने तो आम पब्लिक के लिए लिखा है। देखो क्या लिख रहे हैं, काल दोष से जीवों की, विद्वानों की नहीं कह रहे। विद्वान तो होशियार है, उनके लिए तो बहुत ग्रंथ है, उनके लिए क्या लिखे हम? विद्वान तो पढ़ लेंगे, ढेरों ग्रंथ उनके लिए, हम तो काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। जितना ज्ञान हो जाए हम अपनी सरल भाषा में लिख दे रहे। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास ना कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना, तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं, वाद आदि करके मेहनत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। देखो न्याय क्यों पढ़ा जाता था? बात करने के लिए।
वाद विवाद, शास्त्रार्थ होता था। आर्य समाज, जैन समाज, वेदांत समाज, सांख्य समाज, जैनों का बहुत बहुत होता था। अभी तो अभी बंद हो गई, आजादी के पहले तक हुए। आजादी की बात हमने नहीं सुना, एक आध हुआ वो तो होगा, नहीं तो सब पहले पहले हुए सब। गोपाल दास जी बरैया जी ने जीते, और भी थे कुछ लोग, उनने भी जीते बहुत। मैंने उसको तो ऐसे समझते जैसे गड़दर हो गया। जो शास्त्रार्थ जीतता था ना, उसको पूरे हिंदुस्तान में हाथी भी निकालते थे। जैन समाज ऐसे देखती थी, भैया जी अवतारी पूर्व से बहुत महिमा, ऐसे बात जीत के आ गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। है सही में? हाँ, व्याकरण से नाना अर्थ निकालते हैं। यदि इसमें अपन प्रत्यय से लगा के देखेंगे, उपसर्ग से लगा के देखेंगे, परा से लगा के देखेंगे, क्या कहलाती धातु रूप, क्या व्युत्पत्ति, सिद्धि, यानी क्या क्या है इसकी, यहां से कर करके उसके अर्थ निकालते रहते। समझिए, बात आदि करके मेहनत होने के लिए न्याय का अवगाहन करती है। पहले न्याय शास्त्र इसलिए पढ़ा जाता था, और अब हमने वो न्याय नहीं पढ़ा जो तुम लोगों ने पढ़ा हो, सांख्य बोध वो वाला। हमने ये न्याय पढ़ा जो मति ज्ञान वाला। हमारे को इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है इस न्याय में, जो हमने न्याय पढ़ा। न्याय मंदिर वाला शॉर्ट स्वीट है वो, बाकी नहीं पढ़ा। और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं। देखो, चतुराई प्रकट करने के लिए, वही मानादिक के लिए सब, चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं। देखो देखो, इस गाथा पर मैंने कितना अच्छा अनुवाद, देखो मैंने कितना अच्छा लिखा है। पंडित साहब से बोले लिखो मत, पहले लखो। समय साल में जितनी अच्छी बात है उसे लखो, तो अब तुम झट पढ़ के इस पे मेरा अनुवाद, मेरी टीका, मेरी सोच। अरे कहा तुम मेरी सोच लगा, आचार्य क्या कह रहे हैं, मूल आचार्य क्या कह रहे हैं उसमें। पंडित साहब बहुत कहते हैं ऐसे, देखो एक गाथा लो और आचार्य कुंद स्वामी को जंगल में विराजमान कर लो, उनके चरणों में बैठ जाओ, और वे तुम्हें संबोध रहे, तुम्हें परमात्मा छो, तुम भगवान। उनकी करुणामयी अमृत वाणी झर रही है, उसे देखो बस, कुछ मत सोच, तुम मत सोचो, अगर नहीं लगा तुम भगवान हो बस। बहुत सरल है, सच कह रहे, बहुत सरल है समय सार जी। देखो, इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इनका अभ्यास करते हुए धर्मात्मा नहीं है। लिख लेना अपनी डायरी में, यदि तुम इन तीन बातों की वजह से पढ़ रहे हो तो अब धर्मात्मा नहीं है। आज मैं सभी क्या कहा, पहले सम्यक दर्शन करो, 5 साल मूल पढ़ो, किसके लिए, किसके लिए, उसके लिए, किसने कहा, इसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या, कुछ कहा होगा। अभी नहीं प्रवेश करो इस चीज में। जब तुम्हारे हाथ में छाता आ जाए तो धूप में निकल जाना। छाता है ही नहीं, धूप में निकलने से होगा क्या। रत्न तरह का छाता लो, सम्यक दर्शन माने मूल स्वाध्याय करे, तत्वाभ्यास कर लो पहले। जब तुम्हें सारा जगत निर्दोष दिखाई दे तब पढ़ो। अच्छा, कर्म के उदय में ऐसा भी एक दोष होता है, क्या बोला हमने? अरे कर्म के उदय में ऐसा भी एक दोष होता है, ज्ञानियों से भी ऐसे दोष हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं। तुम तो अज्ञानी हो मान लो, पहले गुण स्थान, तुमसे ऐसा दोष हुआ कोई अचंभा नहीं। क्या लिखा है इन्होंने बढ़िया, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, दोष होने का कोई अचंभा नहीं, दोष होने का कोई अचंभा नहीं। दूध का धुला कोई नहीं, ऐसा नहीं लिखा, दूध का धुला कोई नहीं, सभी से दोष होते। कोई से दोष तुमसे, कोई से हमसे होता है, कोई से तुमसे होता है। इसका जीवन दोष ही नहीं होते। इसे कभी किसी की दोष देखकर घृणा नहीं कर। हमें मालूम है तुम्हारे दोष मिट जाएंगे, क्यों मिट जाएंगे, किस जैसे समय ज्ञान होगा मिट जाएंगे। तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुमसे दूध इसलिए ढुलता है कि तुम्हें अभी दूध लाना नहीं आता। जैसे बताएंगे सीख जाओगे, मारपीट की क्या जरूरत है, नाराजगी क्या जरूरत। साइकिल में दूध लेके आती और ढुल रह जाता, गिर गिरा जाती, तुम्हें अभी आता नहीं बैलेंस करना। कई बार लोग देते हैं बाल्टी में से दूध लेके आ रही है, ऐसे तो हिलता जाता है, ढुलता जाता है। अरे तुम्हें लेना नहीं आता, ऐसे पकड़ो सीधे, दूध लाया तो
मैंने सिखाने की जरूरत है। आए समझ में? उसकी जरूरत नहीं, घृणा करने की जरूरत नहीं। देखो, इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके, बन सके थोड़ा बहुत माने जितना तुमसे बनता होती शक्ति हो तब पढ़ लो, थोड़ा बहुत, थोड़ा है बहुत, जितना भी है। आत्महित के अर्थ जो तत्वाधिक का निर्णय करते हैं, ये देखो धर्मात्मा की परिभाषा, आत्महित के अर्थ जो तत्वाधिक का निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा। पंडित जानना, पंडित और धर्मात्मा जानना। सो जानाति सा पंडिती, क्या जाना है? जानाति सा पंडिता, ये जानाति सा पंडिता, जो आत्मा को जानती है, आत्मा का निर्णय किया है, आत्मा का अनुभव करती है, आत्मा के लिए ही साच पड़ती। स्वामी जी ने इतना चार्ज करा विभक्ति, ओ जो पर से विभक्त करे उसका नाम विभक्ति। प्रथमा विभक्ति माने प्रथमा जिस तरह से कथन करता है उससे विभक्त करे, कर्ता से विभक्त करे, कर्म से विभक्त करे, समझे? करण से विभक्त करे, इसलिए उसका नाम विभक्ति है। राग के कर्तत्व से विभक्त हुई, पहली विभक्ति है। राग मेरा कर्म है, उससे विभक्त हो गई, भेद विज्ञान कर लिया, इसका नाम विभक्ति है। ऐसे अर्थ करते स्वामी जी। और सरल है, बहुत सरल है। सम्यक दर्शन होने पर तो मैं खुद ये सब तो अलग ही अर्थ वहां से दोगे। जैसे गुरुदेव के प्रवचन सुनते थे ना, तो लोग कहते गुरुदेव क्या थी काढ़े छे, गुजराती में क्या थी काढ़े छे, मैंने कहां से निकालते जी अर्थ? हम सब इतने सालों से पढ़ रहे, हमने अर्थ नहीं सोचा ये गुरुदेव कहां से निकालते? तो वो तो जब दृष्टि बदलती ना सब बदल जाता है। दृष्टि बदले तुम्हें भी उन्हीं शब्दों में आनंद दिखाई देगा, उन्हीं शब्दों में। 3 साल के बच्चे को आई लव यू कहा कभी होते ही नहीं। जब उसकी उम्र बढ़ती है, वो दृष्टि बदलती है, तो 3 अक्षर लिखते हैं, ILU, उतना पढ़ के भी उसे रोमांच हो जाता है। तो 3 अक्षर थे भी, उन्हें अक्षर देख के आनंद कैसे आया? ऐसे आत्मज्ञान होने पर जिनवाणी आपको भाषित होगी, सब जगह भाषित होगी, सब जगह चिंता नहीं करना, सब जगह। कल जो कहा था ना, खाते पीते उठते बैठते चलते, वो भाषित होगा तुम्हें। बस आत्मज्ञान के एंगल से, अभी जैन के एंगल से तो भाषते ही ना तुम्हें जैन के एंगल से तो भाषते ही ना। कहीं स्कूल की उस पर जाओ, भोजन करने कहीं जाओ, पार्टी में जाओ, कहीं कार्यक्रम में जाओ, ये लोग तो अजैन है इसलिए खा लेते रात को, हम नहीं खाते। तो जैन अजैन के हिसाब से तो ऑटोमेटिक मत ही यहाँ से हटे ना, हटा देता हो नहीं भैया। ये हमारे रिश्तेदार भले ही हैं, जैन है, हमारे मामा है, लेकिन आलू खाते हैं, हम नहीं खाते, मतियान में सेट है तो हट जाता फटाफट। तो जहां जहां तुम्हारी सेटिंग वहां तो हट ही जाती है ना। यहां से आत्मा की नजर से हटोगे, अब यहां से कर्ता कर्म से हट जाओगे, भेदों से हट जाओगे, रागादिक से हट जाओगे, विकल्पों से हट जाओगे, बिल्कुल हटोगे तो आत्मज्ञान करो बस। आया समझ में? आया? तो पंडित की परिभाषा क्या हो गई? आत्महित के लिए जो तत्वाधिक का निर्णय करते हैं। तत्व निर्णय के लिए तत्व निर्णय करते हैं नहीं कहा, तत्व निर्णय के लिए तत्व निर्णय नहीं करते। शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते। आचार्य ने इतना उपकार किया इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ते। आत्महित, अब आत्महित बोलो, सम की तरह है, सोल्व करो। आत्मित, अभी तक अपन ने आत्मित मतलब आत्मित माने ध्रुव को सदा उपाधि करने के लिए पढ़ो। क्या कहा? ध्रुव को सदा सुरक्षित देखते हुए पढ़ो। ध्रुव के ऊपर बाबूजी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, तू कर्तव्य का बोझ मत दे। तू अपने चित्त पर कर्तव्य का बोझ मत दे, बाबूजी ऐसे बोल रही। अर्थात तू ध्रुव के ऊपर कर्तव्य का भार मत रहे। तू ध्रुव है, उसे देख के निहाल हो जा, बस निहाल हो जा। जो लड़की पटरा राजा से शादी करेगी, चक्रवर्ती से, वो ये सोचेगी हमें नौकरानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बर्तन वाली बाई लगा देना। ये क्यों बर्तन वाली बाई कहना पड़ेगी जी भाई कि बर्तन वाली बाई लगा देना?
अरे तू किससे शादी कर रही है? तू चक्रवर्ती की शादी कर रही है, वहां तो सोने के बर्तन होंगे, वहां तो दास दासियां ढेर लगे होंगे, पटरानी की रक्षा करने के लिए भी बेअंतर खड़े होंगे। तुम क्या चिंता कर रहे? यहां सोचो, जिसने ध्रुव को अंगीकार किया उसे क्या मांगना पड़ेगा। मैंने तो बहुत पहले कहा है, सुना हो तो 20 साल पहले, सम्यक दर्शन की जीरे क्यों मांगते हो? समझ गए? सब ध्रुव को जान लेंगे तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, आप बता दो कंफर्म, नहीं तो हम जान भी लें और बेकार चला जाए। कि जो ये कहे कि सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, तो वो ऐसा करता है कि जैसे हमने चक्रवर्ती शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक डिमांड है। बोले कहा? बोलो हमें जीरे दवा दियो इतने से, दाल में छोंक लगा के खिला जाए क्या? अरे ये तुम्हें सोच चल क्यों रही है? वहां जीरों का अक्षय भंडार है, रत्न निधि है ना उसके, भोजन की निधि है ना वहां, तो अक्षय निधि है। जीरे कभी खत्म नहीं होते ना, घी खत्म नहीं होता, शक्कर खत्म नहीं होती। तुम क्या कह रहे थे? ध्रुव को जानने वाले को अक्षय रत्नत्रय प्रकट होती है। ध्रुव को जानने वाले को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, अक्षय होती है। तुम सम्यक दर्शन जाए, एक समय पर्याय की बस, एक समय है। मैं इसको बुंदेलखंडी भाषा में कहता हूं, ललाने वाले को धर्म नहीं होता। हाँ, ललाना समझ के कहते से जीरों के लाल ललचा रहे। सब ज्वाइंट परिवार में बैठे, मेहमान बैठे, सब लोग बैठे और रसगुल्ला बनी थी और सबको बांटे जा रहे। बच्चे को भी मिलना था, लेकिन बच्चा धीरे से बोला, दादी इतना से दे दी। अरे पूरा देंगे ना, इतना से क्यों मांग रही? इतनी गुस्सा आई, कैसा है? इन्होंने इसके सामने हमें इज्जत कर दी, मैंने बेइज्जत कर दिया। इतने से बच्चे ने इन सबके सामने इतना सा मांग करके हमें बेइज्जत कर दिया। है कभी खाओ नहीं है, दम नहीं तुम्हें, कब देत नहीं है, सबके सामने ऐसे कह रहे इतना दे रहे। कभी नहीं खाया तुमने, रोज नहीं मिलता। वे क्या सोच रहे होंगे? ऐसे तुम ध्रुव का अपमान करते हो जो सम्यक दर्शन मांगता है, जो सम्यक दर्शन का विकल्प करता है, सम्यक दर्शन में संशय करता है, वो ध्रुव को नहीं जानता ही नहीं। ये कह रहे हैं ध्रुव को जानने वाले को सम्यक दर्शन का विकल्प नहीं होता। क्या कह रहे बता? तुम कभी ऐसे कहते हो? जब मिलता ही है, बार बार मिलता है, तो ऐसे करते। मेहमान के पास पहुंच गए, जरा सी मलाई चखा रहे। जी क्या कर रहे हो? रबड़ी खाओ कटोरी में रख के अच्छे से। ऐसे क्यों? तो क्यों मम्मी देती नहीं क्या? दाई देती नहीं क्या? ये तो हमारे मेहमान के पास आए। पहले निर्णय करो, क्या ध्रुव रत्नत्रय प्रकट नहीं करने में सहायक है? बोले बहुत शांति से निर्णय करो ध्रुव का। सम्यक दर्शन की बात करना माने कलंक लगनी चाहिए। क्यों सोचते हो सम्यक दर्शन होगा, कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? ध्रुव तो हमने जान लिया, नहीं हुआ तो ये सब सोच संशय विभ्रम अनद्वसाय है। मैंने संशय विभ्रम अनद्वसाय को यहां से सॉल्व करो अंदर। जी मैं सोचे बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। प्राथमिक व्यवहार है जी, प्राथमिक व्यवहार उपदेश का। सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो माने सच्चा श्रद्धान करो। सच्चा श्रद्धान करो कि ध्रुव परिपूर्ण है, उसे नहीं चाहिए ये श्रद्धान करो। क्या बोले, समझ गए कुछ? ध्रुव परिपूर्ण है, उसे नहीं चाहिए, ये श्रद्धा करो। सम्यक दर्शन करो, पकड़ के बैठ गए बस, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। फिर उसकी कल्पना भी करा दी, इमेज, रोमांच जी, वो चमचमाता है, बस स्वाद आता है। अब स्वाद चखूं वो पल होगा, और उल्टी कल्पनाओं में चली गई। सम्यक दर्शन माने सच्चा विश्वास। सच्चा विश्वास माने जैसा है वैसा विश्वास करो। तो ध्रुव कैसा है बताओ? जो अपने आश्रित परिणति को
रत्न त्रय की निधियां देता, जो अपने आश्रित परिणति को, अर्थात जो परिणति, जो पर्याय अपने को ध्रुव समझती है वो सम्यक हो जाती है। जो पर्याय ध्रुव को स्वीकार करती है वो सम्यक हो गई। ध्रुव का हुआ, ध्रुव तो ध्रुव ही है। तुम ध्रुव के बारे में मिथ्या श्रद्धा रखते हो। मिथ्या समझ में आते हैं? मिथ्या कितना गंदा काम है। मतलब जो पति अपनी स्त्री को सुहाग देने में समर्थ है, सुहाग माने चूड़ियां, मेहंदी, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार कैसे मिलते हैं लड़की को? पति के आश्रय से मिलती है। अब वो खुद देने में समर्थ है और वो इधर उधर जाए, हे भाई ये 2 चूड़ी दो आ रही, तो उस पति का कितना अनादर है। 2 चूड़ी मांगने तू कहीं और गई, इतना मट्टी वाला आटा दे, 2 रोटी बना के खा ले। खाए तुम्हारा पति देने में असमर्थ है क्या? जी अनादर है। ऐसे सुख की भीख विषय भोगों से मांगना ध्रुव का अनादर है। हाँ समर्थ है। 5 इंद्रिय के विषय भोग के सुख भी मांगना अनादर है, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय भोग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना ध्रुव समर्थ है। अनंत काल भूख नहीं लगेगी, इतना समर्थ है भगवान। भगवान इतना समर्थ है ध्रुव, अनंत काल भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, रोग नहीं होगी। और जब तक तुम ध्रुव में नहीं समाओगे तब तक रोटियों की व्यवस्था भी होगी। 5 इंद्रिय के विषय चक्रवर्ती जैसे मत्स्य दृष्टि को नहीं मिलती। 56 भोग कभी नहीं खाए मिथ्या दृष्टि ने। 56 भोग केवल वही खाता है सटरस। कौन? जो आत्मा में लीन नहीं हो पाया वो। इंद्र का वैभव मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं मिला। जो आत्मा में लीन नहीं हो पाए उन्हें दी बेस्ट 5 इंद्रिय के विषय भोग देने में समर्थ है। ये मैं ध्रुव का अनादर है। तुम बाहर सुख मांगने जाते हो और अतीन्द्रिय सुख के नाम पे बाहर मांगते हो तो भी ध्रुव का अनादर है। अभी तो समझ के 5 इंद्रिय विषय भोग, अब पंच परमेश्वर के सामने जाना अभी ध्रुव का अनादर है। स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना, अलिंगरण के 20 बोल, इसे पढ़ो खूब 10 बार, परस्पर में पढ़ो, चर्चा करके पढ़ो, सुन के पढ़ो, प्रवचन सुन के पढ़ो। इसमें है माल अलिंगरण के 20 बोल में। स्वामी जी का है आत्मा अपाहिज नहीं है जो इंद्रियों से जाने। जो ये मानता है मैं आंख से देखता हूं, जानता हूं, कान से जानता हूं, अभी तो निचले ना, अभी मति शुद्ध ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान है तो इंद्रियों से तो जानता है नहीं। बता, अभी ये 5 इंद्रियां हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो इंद्रियों से किससे जानता है? नहीं जानता। आत्मा कभी अपाहिज नहीं हुआ जो 5 इंद्रियों से जाने। 5 इंद्रियों मन से नहीं जानता आत्मा। यहां से तत्व अभ्यास करो, यहां से नहीं पढ़ो। वो 7 तत्व पढ़ लिए और रट लिए, परिभाषा होगी, परीक्षा होगी, इसलिए तो तुम थक गई, तृप्त हो गए। बस हम तो जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते। अरे कुछ नहीं जानते तुम। आत्महित के लिए पढ़ो। कैसे आत्महित के लिए? कि ध्रुव सदा सुरक्षित है, ध्रुव सदा प्रभावी है, वही तो मैं हूं। सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पंडित साहब ने कैसे लिख दिया बताओ? नहीं चाहिए नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। क्यों नहीं चाहिए? ये हमारे ध्रुव का अनादर है, हमारे नाथ का अनादर है। हम खुद नाथ हैं, हम खुद प्रभु हैं। जो सम्यक दर्शन चाहता है वो कितना बड़ा पाप करता है पता है? अब उल्टा नहीं लेना, सियादवाद हो। सम्यक दर्शन चाहना अर्थात पर्याय को चाहना ऐसा पाप है। पर्याय को चाहना तो पज्जय मूढ़ा हो गया, वो पर्याय दृष्टि होगी। तो हम दृष्टांत देंगे तो समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी तो ये लगा सम्यक दर्शन तो चाहिए नहीं चाहिए, आप ही कह रहे बार बार सम्यक दर्शन करो। तो हम पर्याय की नहीं कह रहे, ध्रुव का विश्वास करो। हम कोई पर्याय की थोड़ी कह रहे, पर्याय 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 सुधारो, पर्याय सुधारो, ये थोड़ी कह रहे। तो ध्रुव को देखो, हम दृष्टांत दे रहे। पर्याय की और मुख करके सम्यक दर्शन चाहना ऐसा है जैसे ईसाइयों की शादी। लड़का लड़की के कदमों में घुटने टेकता है, फिर प्रपोज करता है ऐसे हाथ रख के घुटने टेकता है लड़की के कदमों में सबके सामने, और फिर ऐसे कहता है
क्या मतलब? मुझे ठोकर मत मार देना, मेरी जिंदगी तुम्हें सवार होगी। जी ईसाई वाली स्थिति है। अब जैन समाज की स्थिति क्या है? लड़की वरमाला डालती है, लड़की स्वयंवर में आकर के वरमाला डालती है, लड़का बाद में डालता है। ऐसे पर्याय ध्रुव का आलम्बन लेती है तो पर्याय सुहागन होती है। ये जैनों की पद्धति है। और मिथ्या दृष्टि की पद्धति है ये सम्यक दर्शन। अब तो हो जाओ, अनादिकाल से नहीं भाई, कब होगी, कब होगी, तुम कब आओगे, वो परिणति कब आएगी, वो सहानुभूति कब आएगी। ये ईसाइयों वाली पद्धति है मिथ्या दृष्टि। मुझे गिड़गिड़ाता है उसके सामने, समझ गए? पर्याय ध्रुव के चरणों में झुकती है, ध्रुव पर्याय के चरणों में नहीं झुकता है। पर्याय ध्रुव का आलम्बन लेती है तो निहाल हो जाती है। आगे समझ में आया? ऐसे पढ़ो, आत्महित के लिए साथ तत्व पढ़ो। तुम हमसे कहो सही कह रही, केवल जीव अजीव तत्व में पूरी जिंदगी निकाल देंगे हम। केवल 2 तत्व की चर्चा, तीसरी नहीं करेंगे। इतने नए नए बिंदु आएंगे। नए नए मतलब प्रयोग आएंगे। 7 तत्व से बाहर नहीं जाएंगे, ये समझो, 7 तत्व से बाहर नहीं जाएंगे। इतनी चर्चा, इसकी गहराइयां हैं। इसलिए तुम कहते हैं कुछ नहीं बेटी, नए नए मत पढ़ो, नए नए, पर नए के नाम पे पढ़ोगे क्या? नए में यही पढ़ोगे, व्याकरण के आधार से देखो, फला के आधार से देखो, वो भी न्याय के अनुसार देखो। मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर रहे थे। आचार्य कुमकुम स्वामी किसी के लिए नहीं लिख रहे थे वो ग्रंथ। उन्होंने सांख्य वैदिक के लिए नहीं लिखा, एक जगह नहीं लिखा उन्होंने, जितने इनने लिखी है सब टीकाओं में। इससे सांख्य का परिहार हो गया, इससे बौद्ध मतानुयायी का परिहार हो गया। अरे वे तो ध्रुव का वर्णन कर रहे थे, ध्रुव का वर्णन मानने पर जैन का हो गया, मानने का अपना परिहार हो गया। 2 और 2 4 होती है, 2 और 2 4 होती है। इस उत्तर से, इस न्याय से 2 और 2 5 का परिहार हो गया, 2 और 2 6 का परिहार हो गया, 2 और 2 7 का परिहार हो गया। नहीं, इन्होंने परिहार नहीं किया था, उन्होंने तो स्वीकार किया था। 2 और 2 4 स्वीकार, बाकी सब परिहार, बस खत्म। ऐसे ध्रुव स्वीकार, बाकी सब परिहार, बस खत्म। अपना समर्थ प्रभु हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो बस। इसके लिए 7 तत्व पढ़ो। हमने बताया था 7 तत्व। मैं जीव हूं, आनंदमयी जीव हूं, ये मेरे आनंद से खाली, इसका नाम अजीब है। फिर भी आनंद ढूंढता हूं, इसका नाम आश्रय बंद है। अपना आनंद अपने में देखता हूं, इसका नाम संबंधित है। और अपने आनंद में मग्न हो गए, इसका नाम मोक्ष। ऐसे पढ़ो 7 तत्व। एक वस्तु को सामने रखो, जो भी तुम्हें सबसे अच्छी लगती रख लो, 7 तत्व घटा रखो। एक चीज खाने की, कोई भी चीज खाने की रख लो, पहनने की रख लो, सोना चांदी रख लो, कुछ भी रख लो, हीरा रख ले। मैं आनंदमयी तत्व हूं और ये मेरे आनंद से शून्य है। फिर भी इसमें आनंद ढूंढने की कोशिश करता हूं। पहनूंगा तो अच्छी लगेगी, पहनूंगा तो बढ़िया लगेगी, अंगूठी अंगूठी अच्छी लगेगी, तो आश्रय बंद है, अर्थात दुख है। आश्रय बंद माने दुख है। अरे तो मेरा आनंद मेरे में ही है। ओह, ये संबर हो गया, इसका इस तरफ से संबर हो गया, इस तरफ का उपयोग खत्म हो गया, संबर। और पुराने जो कल्पना उसकी निर्जरा हो गई। ओह, मुक्त हो गया, सारी कल्पना निरस्त हो गई, पुरानी निर्जरा हो गई। वर्तमान में नया स्टार्ट नहीं हो रहा, नई कल्पना हो नहीं रही, ये संबर। सुख की नए विकल्प नहीं आ रहा, ये संबर। और पहले जो इतनी कल्पना की थी ना, इमेज, उसका निर्जरा हो गई, मोक्ष हो गया। हम अपने आनंद में डूबे हुए हैं। हमें हीरे की याद नहीं आती है, हम आनंद में डूबे हुए हैं अपने। हमें सुखी होने के नाम पर पत्नी की याद नहीं आती है, हम अपने आनंद में डूबे हुए हैं। तो पूछे ना, आनंद कैसा होता है? पुरानी चर्चा में आ चुका है एक बार, 1-2 घंटे का प्रवचन है। सम्यक दर्शन का आनंद कैसा होता है, उसे पूजा तो चर्चित नहीं। सम्यक दर्शन का आनंद कैसा, हम इतना समझ रहे ध्रुव वगैरह सब, आनंद तो आ ही नहीं रहा। तब हमने विस्तार से चलाया था उसका 1-2 घंटे, सुनना पुराना, और तब नहीं कहेंगे। आनंद, यही तो आनंद है। अपने आनंद के लिए पत्नी याद नहीं आती, यही तो आनंद है। हाँ, नहीं है जी आनंद, मिथ्यात्व का भय नहीं है,
सम्यक्त के उपसम के व्यय होने का शौक नहीं है कि उपसम है तो छूट जाएगा, छूट जाओ। फिर कितना आनंद हो गया ये तो सोचो। अब हम निर्भर हुए, किसी जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो आग लग जाए हमका। जैसे 3 तारीख की घटना हुई, अपन कैसे बीत रागी बैठे थे, क्यों ना पहले अपन ने कभी इस तरह कल्पना की थी, ना अपन बोलती थी, किया भी नहीं था, हमारा कुछ था ही नहीं। हमें बिल्कुल कन्फर्म था हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है इसमें। अभी भी हम पूरे देश में ऐसे ही जाएंगे, उतना ही सम्मान पाएंगे, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा किया ही नहीं था। तो ये देखो आकुलता से रहित हो गए ना, ऐसी पत्नी, व्यापार, जीएसटी, लड़ाई झगड़ा, सबसे निराकुल। ये आनंद तत्काल भोग रहा है, तुम अनंत आनंद भोग रहे हो अभी। तुम क्या सोच रहे हो अभी आनंद नहीं आ रहा? शादी होती फिर आके बताते हैं, ऐसे बैठ के बताते 10 दिन तुम्हारा बच्चा बीमार होता वहां घर पर, और फिर यहाँ बैठ के बताते 10 दिन। सुनते सुनते आनंद भी आता, तो जी कहते भाई साहब क्या होता है, मसले बार बार याद आ जाती है। बच्चा मासूम है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे का बड़ा समस्या है, लीवर खराब है, ऐसे रो रहे होते। तो नहीं आकुल, उस संबंधी कोई आकुलता नहीं। निराकुल माने नी आकुल, वो संबंधी अब आकुल। तो जी बताओ यहाँ बैठे ध्रुव के सहारे, बताना क्या आकुलता बची? बताओ ध्रुव के सहारे बैठे कौन सी आकुलता बची? निराकुल है ना। हमने उस समय कहा था ध्रुव संबंधी शंका नहीं, बोल कोई शंका होता, ध्रुव संबंधी कोई कांचा नहीं, कोई कांचा नहीं थी। जी आनंद यही तो है। भोजन करने गए और इतना खिलाया कि अब कोई कांचा ही नहीं बची, तो आनंद आया कि नहीं आया? आज आनंद आया भैया, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं। ऐसे ध्रुव को जानने वाला कोई कांचा शेष नहीं बची, जी तो आनंद है। पर्यायों की भी कामना नहीं बची, इंद्रियों की भी कामना नहीं बची, विषयों की भी कामना नहीं बची, जी तो आनंद है। आनंद क्या होता है? मैंने 8 अंग रूप है आनंद, 10 धर्म रूप है आनंद, 10 धर्म रूप है आनंद। करके देखो, लिख के देखो। आनंद मैंने कोई वैसे थोड़ी रसगुल्ला जैसा होगा, आइसक्रीम जैसा होगा, और क्रिकेट में छक्का पड़ गया तो रोमांच हो गया, ऐसा आनंद थोड़ी होगा। ये तो इंद्रिय जाति का है, इसीलिए तो कहा था वो अतीन्द्रिय जाति का है, अतीन्द्रिय जाति का है। हम तो अपने आनंद में बैठे हैं, मेरा कुछ काम नहीं, आनंद में बैठे, कुछ काम नहीं, कोई शंका नहीं, कोई कांक्षा नहीं, कोई भय नहीं। तुमने दुख देखा? दुख तुम 1 करोड़ की अंगूठी पहन के रात को 12 बजे निकल के दिखाओ यहाँ जंगल में, क्यों? क्या हो जाएगा? नहीं चोरी, अब चोर तो आए नहीं अभी, तो काय का डर है? चोर तो आए नहीं अभी। चोर आ जाए जब दुखी हो ना। अब सोचो 1 अंगूठी तुम्हें दुखी कर देती है, तो सोचो जो अंगूठी नहीं पहनते हुए कितने निराकुल है। सोचो कितने निराकुल है, आराम। तो जी ऐसे निराकुलता लगा, ओहो आत्मा परिपूर्ण है, बाहर कुछ नहीं चाहिए, निराकुल हो गए। बाहर के हम किसी के स्वामी नहीं है, निराकुल हो गए, निराकुल हो गए। अब इस आनंद की इस श्रेणी को ढूंढो, इस अतीन्द्रिय आनंद, इसको ढूंढो। ढूंढो माने समझो, ढूंढना माने समझो। बोरियत, अब दिक्कत क्या है? मिथ्या दृष्टि को आनंद बोरियत लगता है। हाँ, अब मिथ्या दृष्टि को लगती है जब का आनंद आ रहा, बैठे हम अब कुछ का करें, ये का आनंद आ जाए। हम कह रहे तुम आनंद को बोरियत समझते हो, तुम सिद्धालय की दशा को बोरिंग समझती हो, इसलिए तुम दुखी अनुभव करती हो। बताओ सुख में बैठे कि नहीं बैठे? कुछ कामना शेष नहीं रही, नहीं कामना शेष रही। तो जी है, अब जिस दिन करना होता है सुख पे ऐसे लिखो। हमने उससे भी कहा था, उसने भी लिखा था लिख सुख के बारे में। और कौन लिखा? तुमने लिखा था, इसने भी लिखा। लिखो सुख के बारे में। तुम सुख को समझते क्या ये तो बता। ऐसा नहीं था सोचते हो रोटी खा पी ली, एसी कमरा बन लिया, बढ़िया पलंग मिल गया, आराम सो गए। बहुत भाई साहब, मुझे तो इसलिए कहीं दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना ब्रह्मचर्य लेने की, ना मान जाने की। बोले क्यों?
भाई जो वहां कर रहे थे वो यहाँ कर रहे। सुबह शाम मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, पढ़ाओ, खाओ पियो, आराम सो जाओ। तो इसमें इंद्रियों का विषय है तुम्हारा, बल्कि इंद्रिय विषय छूटने का दुख है तुम्हें। हम जाएंगे तो छूट जाएगा, जंगल में जाएंगे तो छूट जाएगा, दीक्षा लेंगे तो छूट जाएगा। यहाँ बढ़िया आराम से सेटिंग है सारी विषयों की, 2-3 घंटा पढ़ते लिखती हैं, लिख रहे हैं और व्हाट्सएप घुमा देती हैं, सबको पता लग जाता है, हमें पर आनंद आता है और बहुत लाइकिंग मिलती है हमें। बस ये सब इंद्रिय ज्ञान का सुख है तुम्हारा। ये इंद्रिय ज्ञान का सुख है, दुख है, ये दुख है, दुख सुख माने दुख है, परमार्थ से दुख ही है। आ गए? कैसी कठिन बात है ये सुनने में, और सबकी सेटिंग इसी में ही है। अभी जितने लोग जो कर रहे हैं, जो परिचर्चा करते रहते, जैसा अनुकूलता में कर रहे हैं। जरा एक विद्वान कोई आ जाए यहाँ, जरा ये विद्वान आ जाए और उनकी जरा सही व्यवस्था ना हो, आधा घंटा, फिर देखो मैं इतना बड़ा विद्वान देश का, मैं आया, लेटरिन बाथरूम सब गंदे पड़े थे, पानी तक नहीं था, बाल्टी तक नहीं थी, नल चालू नहीं था, फला नहीं था, और क्यों नाश्ते में क्या बनवाया तुमने आज, वही अब बोल सोचो क्या होगा। मैंने अनुकूल सेटिंग में धर्म नहीं है। इसका अभी तुमने ध्रुव नहीं देखा, अभी नहीं देखा ध्रुव, तुम बात ही कर रहे हो, केवल ध्रुव की बातें कर रहे, नहीं देखा ध्रुव। अरे तो आप क्या हमें पंचम गुण स्थानवर्ती समझ रहे? अरे पंचम गुण स्थान की बात ही नहीं है। ऐसी परिणति वाले को पंचम गुण स्थान होता है। आगे समझे? इंद्रिय सुख मोक्ष तत्व की बात आई थी ना, मोक्ष तत्व की ऐसी भूल पड़ी हुई है, खबर भी नहीं पड़ती। और जी हम एक बात कह रहे, 7 महीना 9 दिन आहार नहीं मिला और फिर भी मन मलिन नहीं हुआ, जे है आराधना। जे नहीं लगे जैसे तुम दीक्षा लेते ही नहीं, ऐसे तुम घर ही रुक जाते थे। इससे ज्यादा आराधना तो घर ही कर रहे थे हम। कहाँ अयोध्या और कहाँ हम कहाँ तक चले गए थे, हस्तिनापुर तक, पता कहाँ से भूखे प्यासे हम वहां से वहां तक चले गए। 13 महीना 9 दिन हो गए, बताओ। जैसे अंगूठी का दृष्टांत दिया ना, अंगूठी का दृष्टांत ऐसे व्हाट्सएप पर समझ लो, तुम जो लिख के डालते हो, किसी ने 500 लोगों ने पसंद किया, एक ने नापसंद कर दिया उसको, वो याद रह जाता है, जी हमारे विरोधी, इसको हम ब्लॉक कर देंगे, इसको हम नहीं रहे तो हमारे ग्रुप में से निकाल देंगे। अरे ये झगड़े हैं रोज के झगड़े, कोई जरा सी कोई बात नहीं सुन पाती, विरुद्ध बात जरा सुनते सी तुम, हम जब देखो जब बस हमें टिकट टिप्पणी करती हो। तुम हो कौन? तुम ध्रुव हो कौन हो तुम? और ध्रुव देख के बोलो, समझ गए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ जी तुम्हें? 7 तत्व का ऐसे निर्णय करो। हाँ, एक ध्रुव के सिवा कहीं मेरा आनंद में स्थान नहीं। तुम तो खुश हो रहे, लाइकिंग आ गई, लाइकिंग क्या दर है? 10,000 लोग जुड़ गए होंगे, कहाँ पर पड़ा 10,000 जुड़ गए? क्या फर्क पड़ता है इससे? बेस्या के नृत्य को अभी तुम वीडियो बना के डाल दे, करोड़ मिल जाएंगी भाई लाइक। कुछ कह दिया मैं इशारे में? क्या कह दिया? सप्त व्यसन में से आया परिस्थिति सेवन, बेस्या सेवन, पर नारी को परख वो बुद्धि, पराई बुद्धि क्या है वो? पर बुद्धि को परखी वो। हाँ, मतलब क्या अपने कर आगे क्या कर रहे, किसकी क्यों कर रहे, दुनिया को क्यों रिझाना चाहते? पंडित साहब कहते रीझना सीखो, रिझाना मत सीखो। रिझाने का काम बेस्या का है। क्या कह रहे? रिझाने का काम बेस्या, रिझाओ नहीं। तुम अपने पे रीझो, दुनिया तुम पे रीझेगी। बाल तीर्थंकर अपने पर रीझे देवे जो बैठे, बाल तीर्थंकर छोटे से देखा, इतना सा छोटा सा बालक जन्म हुआ इसका, और जब उसको वहां बिठा देते थे ऐसे बैठे, बालक इतना रीझा हुआ है अपने ऊपर हमने ध्रुव पर इतना रीझा हुआ है, इतने बड़े बड़े पानी के भल 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 समझते ऐसे नहीं, धीरे धीरे पानी की धारा चला रहे। सोचो इतना लंबा चौड़ा, एकदम पूरा पानी ऐसे उड़ेल देती,
तो इंद्र रीझ जाता है, देखो गजब, वो उन्हें देखता है, वो अपने शुद्धात्मा आपको देख रहे, जीवन को देख रहे। समझ गए बेटी, ये सब पाठ है, रिझाना नहीं दुनिया को। जैसे गुरुदेव ने किसी को नहीं रिझाया, वे अपनी टोन से नहीं बदले। मैंने सच कह रहा हूं, मैं नहीं समझता हूं कि गुरुदेव जैसा मुझे कोई दूसरा मिले। पंडित साहब है, बात है, लेकिन कोई नहीं मिलता। क्यों? जेल में ले जाके बिठाए तो भी बद्दा भगवान छ। मुनिराज विराजी तो जो टोन चलती थी वो टोन झोंकी तय रही। ऐसे नहीं आज बड़ा महाभाग्य दिगंबर जैन शासन है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर घुमा फिरा के लाल लाल, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसा कुछ ऐसा कुछ। माने रीझना, इसको कहते हैं रीझना। रिझाओ नहीं, रिझाने का मतलब तुम परलक्षी सोचोगे, अब इन्हें कैसे अच्छा लगे, इन्हें कैसे अच्छा लगे, इन्हें कैसे अच्छा लगे। कई बार ऐसा होता है, कोई बड़ा सीट आके बैठ जाए तो सबको एक तरफ, उन सेठ सीट कि लक्ष्य से प्रवचन होने लगे, तो उनका नाम लेना जरूरी 2-4 बार। क्यों लेना जरूरी? इसलिए मैंने अपने प्रवचन में सेठों का नाम ही नहीं लिया। कभी नहीं मिलेंगे इतने साल के, 20 साल के प्रवचनों में, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हुए तो पहले से ही, लेकिन मैंने कभी नाम ही नहीं लिए सेठों के। विद्वानों के नाम नहीं लिए, सेठों के नाम नहीं लिए, बच्चों के नाम लिए, युवाओं के ले लेंगे। क्यों? हम रिझाना नहीं चाहते, नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, संस्था नहीं बनाने, कैसे नहीं, हम काहे को रिझाएं? हम क्यों कहते आप तो तीर्थंकर थे बालक के, यानी बालक तीर्थंकर की पिता हुआ, क्या हैसियत है इनके तीर्थंकर के पिता की? मैंने 8 दिन के लिए थोड़े से फॉर्मेलिटी होती है, वो भी तीर्थंकर की मुख्यता है, इनकी मुख्यता थोड़ी हुई। ये तो अभी रात को खा रहे, मान लो दिन में खा रहे, ऐसे खा रहे, बाजार में खा रहे, अब इनको क्या हैसियत? कैसे कहते हैं तीर्थंकर के पिता? हम तो नहीं कहते। तुम 100 धर्मेंद्र बने थे, उन्हें याद इसलिए दिला दी, सबको पता लगे, ताली मिल गई, फिर उन्हें 5 लाख बोल, मक्खन नहीं लगा। साहू शांति प्रसाद जी परमागम प्रतिष्ठा पे गए थे 1975 में सोनगढ़, परमागम प्रतिष्ठा हुई थी, तो वे पहुंचे थे, तो परमागम मंदिर में। अब वो सब आखिरी जब कार्यक्रम हो गया तब बड़े तो थे पूरे इंडिया में, तो हाथ जोड़ खड़े हुए सभा में गुरुदेव के सामने, बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा हो गई, और बोलो कुछ करने लायक हो, आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो जाए और कुछ किया जाए। गुरुदेव ने इसके आज्ञा कभी दी नहीं किसी को कुछ नहीं कहा जी। गजब है, गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि सेठ जी तुम चाहो तो ये बन जाए। मैं जब कुछ नहीं था तब नहीं कहा, कुछ नहीं था तब भी सर सेठ हुकमचंद जी पहुंचे थे पहली बार, तो उनसे भी ये नहीं कहा, एक प्रवचन में भी इशारा नहीं किया, एक प्रवचन में भी इशारा। इतना बड़ा सेठ आया दिगंबर का, ये बन जाए कुछ। तो वो तो क्या, मैं जो बात बता रहा हूँ, उन्होंने जो बात कही, तो बैठ गए प्रवचन, बैठ गए। तो गुरुदेव बोले, ये सेठ स्वाध्याय करो छो के नहीं? 2-4 कलाक स्वाध्याय कर वो जो हूं मैं बकरी के पेट में जाके मैं करता फिरेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा तो जीवन बेकार चला जाएगा। ये बोला उनको भरी सभा में, स्वाध्याय करना चाहिए, बकरी के पेट में चला जाएगा, कागड़ा कूतरा थई जाए। कागड़ा कूतरा समझे? कौआ और कुतिया कुत्ता कौआ कुत्ता बन के डोलते फिरोगे, कल का देव आज का कुत्ता बना घूम रहा है, कल का सेठ आज का सुअर बना घूम रहा है। आत्मा को जान। सुबह प्रवचन के बाद खड़े हो गए थे और रोने लगे थे। आज सच्चा परिचय कराया आपने हमें। लोग हमारा झूठा परिचय कराते थे, दानवीर, श्रावक शिरोमणि, भला जे वो दानवीर। आज किसी ने हमें अपना एहसास कराया कि हम क्या है। कौन कह सकता है हमें भरी सभा में कि हम
रो पड़ी थी। उसके बाद फिर उन्होंने स्वाध्याय प्रारंभ करी घर जाके, फिर विद्वानों को बुलाते थे अपने यहाँ स्वाध्याय के लिए। फिर तो बहुत काम किया, उनकी बहुत कोशिश थी कि डॉक्टर साहब आ जाएं उनको पढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, हम ही पढ़ाएंगे। इतने अच्छे डॉक्टर साहब हैं, दूसरे लोग सेठों से कहते हैं ना, विद्वानों से झट खुश हो जाते, और इतना बड़ा सेठ को मैं पढ़ाने जाता हूँ, उनका गुरु जी नहीं बोले। गुरुदेव को निवेदन भी किया उन्होंने, आप इनको बोल दो, तो सब लोग खुश भी हो गए थे, 2-4 विद्वान अपने बड़े बड़े, चले आप। तो गुरुदेव को डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, इस सेठ पैसे की उस पर रहते हैं, आज रखेंगे कल हटा देंगे, क्या है इनका कोई ठिकाना, इनके भरोसे मत रहो, बहुत बड़ी बात है जी। समझ गए क्यों पढ़ा ये बात हमने, क्यों बताई? लाइकिंग डिसलाइकिंग मत देखो, रीझना सीखो, स्वरूप पर रीझना सीखो। मैं भगवान हूं, इससे बढ़िया क्या चीज होगी? क्या कहा राजेंद्र? मैं भगवान हूं, इससे बड़ी क्या चीज होगी? अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमा। ऐसे पढ़ो। काय का अर्थ किया अपन इतनी देर में? आत्महित के लिए, आत्महित के लिए। अभी अपन क्या करते हैं? हाँ ठीक है आगे बढ़ जाओ, 1 सेकंड निकल गए आगे। अरे इस पे तो बहुत रुकने की जरूरत है। आत्महित के लिए 7 तत्व पढ़ो। रटने के लिए तो 1 दिन में हो जाएगा, परीक्षा देने के लिए 1 बार में हो जाएगा। ये तो जिंदगी भर चलना है 7 तत्व। मैं आनंदमयी हूं, मेरे सिवा सब आनंद से रहित हैं, फिर भी उनका विकल्प आता उतना उतना आश्रय है, और जितना जितना विकल्प रुक गया है, और जितना मैं आनंदमयी को जानता हूं उतना संभव है। और पुरानी कल्पना समझ गए? कभी बचपन में तुमने देखा हो, छोटी उम्र में गोट करेंगे, गोट पिकनिक, तो ऐसा रोमांच लगता था 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह से कोई बहुत कुछ होने वाला है। और जब पहुंचते हैं वहां नदी किनारे या कहीं, तो पानी भरा, ये करा बनाया और खाया, कभी लगो ही नहीं। जैसी सोच के आए थे वैसा लगे ही नहीं, निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई। पुरानी कल्पनाओं की निर्जरा हो गई। अपन कितना सोच रहे, कुछ भी तो नहीं। ऐसे पुरानी बांधी हुई कल्पनाओं की सब निर्जरा हो गई। अब आज के बाद हम निर्विकल्प, अब हमें बिल्कुल ये उत्पन्न ही नहीं होगा ये विकल्प वोट करने का, मोक्ष हो गया। ये आत्महित के लिए पढ़ो, आत्म समझ गए? अब ऐसे सोचोगे तो अणुव्रत अपने आप आएंगे, देखना प्रतिमा अपने आप आएगी। अपन कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर सहज होता है, तो इस तरह सहज होता है। मैंने बहुत विद्वानों से पूछा, सहज कहते तो हो, सम्यक दर्शन होने पर सहज होता है, करके तो बताओ। क्या सिद्ध करो ना, वाणी में सिद्ध करके बताओ कि इसलिए सहज हो जाता है। एक्चुअली प्रमाद है, हमने कहा ना अनुकूलता की सेटिंग है, और प्रमाद माने विद्वान पानी तक छानना नहीं सीखना चाहते कि कभी जरूरत पड़ जाए तो अपने एक विद्वान उतर के 2 छन्ना लेके पानी छान ले, जैसा मिल जाता वैसे ले लेते, जैसा मिला वैसे पी लेते। लेटरिन वही का वही बटन दबा दी, छुट्टी हो गई। सुना, ऐसा सहज नहीं आता। मैंने 7 तत्व की अध्यात्म की व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए कि वो पानी छानना आ जाएगा, ऐसे आएगा। ऐसे नहीं आएगा जिस तरह की व्याख्या चल रही है, शाब्दिक व्याख्या नहीं, भावपरक व्याख्या। जब हमें आनंदमय नहीं लग रहा, भानु बताएंगे। अब मतलब जब हमने देख लिया कि आइसक्रीम खाने में आनंदमय नहीं है, तो अणु बताएंगे। अब ठीक है, कोई बात नहीं, खाएंगे भी तो हम 1 महीने में 1 बार खा लेंगे। विकल्प आएगा, राग आएगा, तीव्रता आएगी, कस आएगी, 1 महीने में 4 बार खा लेंगे। झणुव्रत हो गए, अणुव्रत हो गए। पक्ष पहले छूट गया तो अनंतानुबंधी छूट गई, और अणु हो गया, 2 का 4 छूट गया, भाव हो गया। भाई जिस बात के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो वो आनंदमयी तो था ही नहीं। जिस कमरे की व्यवस्था नहीं मिली तो वो तो आनंदमयी था ही नहीं ना, उसके लिए झगड़ा करके दुखी क्यों हो रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, अब कर लो साहब, चलो। ऐसा नहीं हो, उन्हीं का हमारे संग भी ऐसा होता है। हम जहां भी जाते हैं, मान लो ठहरा देता कोई, तो कोई व्यवस्था अच्छी ही मिले, कोई जरूरी थोड़ी होती। क्यों? सेठ लोग होंगे तो नौकर से कह देते हो, वो पंडित जी आ रहे हैं, धर्मशाला ठीक कर देना। और पंडित जी ने, सेठ जी ने उनसे नौकर से कह दी,
नौकर ने स्वीपर से कह दी, ना कोई देख रहा ना झांक रहा, वो स्वीपर कचू का फेर का भगवान ने। अब जैसा है तो है ही। अब तुम सब जगह व्यवस्था देख लो, लेटरिन की व्यवस्था कोई नहीं देखता, लेटरिन में कैसा पड़ा है, और स्वीपर जाके देख लेता है छुट्टी। तो जरूरत पड़ जाए तो हमें सफाई करनी पड़ेगी। अब इसमें रोने का नहीं किया जाएगा, और हम तो स्वीपर पसंद ही नहीं करते। वो नल छुएगा, सारे नल छू जाएगा लेटरिन बाथरूम के, सारी बाल्टी छू जाएगा। तुम तो वैसी वैसी लाके रख दोगे, स्वीपर की छुई हुई बाल्टी रख जाओगे। हम मालूम क्या करती, पहले दिन आके हमें 4 घंटा लगती है इस बात के लिए, हर जगह पूरे लेटरिन बाथरूम धोती हैं, नल मांजती हैं, बाल्टी मांजती हैं, मग्गा मांजती हैं, साथ में झाड़ू पोछा करते हैं, शुद्धि करते हैं पूरी। अब तुम लोग तो मान लो चप्पल पहन के किचन में चले गए, हाँ पब्लिक तो किचन में चली आएगी, पूरा धोते पूछो हमें से, क्योंकि हम पता है सब क्या होगा इधर। हम उस किचन को पवित्र कैसे मान लें जब स्वीपर भी आगे घूम गया, जूते चप्पल पहन, वो लेटरिन घुसा था, वो चप्पल जो पहन गया, वही चप्पल पहन गया और वही किचन में घुस गया। सब जगह, यहाँ भी, यहाँ क्या, अब इसीलिए हम इस पक्ष में नहीं, सामने लेटरिन बाथरूम है, सामने किचन है, स्वीपर आएगा तो वहीं घूमेगा, बताओ। इसलिए हम नहीं पसंद करती। सुबह हमारे कमरे में स्वीपर आ गया, पूछने के लिए सफाई कर दें, हो गई। चेतन धाम में हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम कर लेते हो, इसमें हम शर्म नहीं। अब हमारी ये पूजा है, अब और इन लोगों के सब छोड़ दिया उनके भरोसे, अब हम पूजा में बैठ गए। ऐसे कैसे, वहां भ्रष्टाचार ही चलता रहे, बिल्कुल ऐसे खान पान में भ्रष्टाचार चलता रहे जी, कैसे? मतलब तुम सोचते ही नहीं जी, कह रहे जब उस जाति की सोच नहीं तो अनुव्रत कहां से आई? और तुम कह दो वो जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, तो जड़ की तो है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक है कि नहीं? टोटल जी निमित्त नैमित्तिक लिखा कि नहीं लिखा? जड़ की क्रिया कह दी मैंने, ऐसे कह दी, कुछ मतलब ही नहीं। मैंने इतनी बुरी स्थिति है, जैसे मग्गे वगैरह लैट्रिन बाथरूम में भी रखाई जाती है, अब मान उठा के वो सब यहाँ रखा है, उसी से नहा लिया। कल कोई लैट्रिन में सो जाता उसी से, आज उसी से नहा लिया। समझ गए? तो जब विवेक लगाए ना, उसके अनुव्रत होगी। और फिर हम तो यहां से घटा रहे हैं, अध्यात्म से निकाल के दिखा रहे हैं अनुव्रत महाव्रत। वो आत्मा में निमग्न होने का मन करता जाता तो अनुव्रत महाव्रत हो जाता। जब हमें आनंद में नहीं लग रहे हो, कारण का अभाव हुआ तो कार्य का अभाव होगा, टोटल मंजिल लिखा है। फिर मोहिराज क्यों त्यागती है? तो उन्होंने कहा इसलिए थोड़ी त्यागती हूं कि इनके छोड़ने से बीतरागी होती है, क्योंकि यहां बीतरागी हुए हैं तो कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाता है, इसलिए राग अधिक नहीं होती, इसलिए वे भी परिग्रह छोड़ती है। बढ़ना है पहले परिग्रह इसलिए छोड़ती है वो, इसलिए थोड़ी छोड़ते हैं, कपड़े छोड़ देने से बीतरागी हो गए, आनंद नहीं दिखाई देता इसलिए। अब ये कितना बड़ा शब्द है आनंद, सुख, अतीन्द्रिय आनंद, शब्द कुछ भी लगा। तो ऐसे देखो तब अनुव्रत महाव्रत ना हुआ तो कह देना। अब हमसे लोग क्यों चिढ़ते हैं? इनके पास लड़की जाती है तो सब क्रियाकांडी हो जाती है। अरे क्रियाकांड नहीं, उन्हें हम इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह से तो अंदर से मिटता तो बाहर से आता है। उन्हें एक काम करो, तुम एक लड़का क्रियाकांडी बना के बता दो, बताओ बनाओ पानी छानो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। अरे इधर से बताती है तो उसको स्वयं में भी करुणा जगती है, स्वयं में भी परिणाम जगती है। हम कोई जबरदस्ती छोड़ी हमारे पास इंजेक्शन है कैसे? लोग तो हमें भी ऐसे कहते हैं, जादूगर है जी, कोई लड़का इनके पास गया, वो बेचारा मर गया मैंने फंस गया ब्रह्मचारी हो जाएगा। अरे नहीं होगा ब्रह्मचारी, हम कभी नहीं कहते किसी को ब्रह्मचारी, हम नहीं बनाते ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनाए नहीं जाते, ब्रह्म का आश्रय लेने वाले होते हैं ब्रह्मचारी। हमने क्रियाकांड सिखाते, क्रियाकांड कर लो तुम बहुत बड़े निहाल हो जाओगे। लेकिन फिर भी लोगों को तो लगता ही ना, क्यों दिखता है ना उन्हें, उनके पास क्यों जाती है? अभी सब लोग उनके पास क्यों जाते हैं? उन्हें क्या आता है? अरे कुछ नहीं आता भैया, ये बात सही है। हमें तो ये बात आती है कि ध्रुव का आलम मल लो ऐसा मैं कुछ समझा रहे बेटे, किसी आक्षेप के लिए नहीं, एक सहज बोलने की है आदत है, इसलिए हम ऐसे बोल देते। मैंने अभी भी अचंभा ही होता है लोग,
ये से जुड़ कैसे जाती भाई? तो जुड़ गया, हमने तो जोड़े नहीं भाई, हमने तो चिट्ठी नहीं डाली कोई, हमने तो फोन नहीं किया किसी को आजा आजा भाई, हमने तो नहीं बुलाया किसी को। मैंने लोगों को यही लगता है वो क्रियाकांडी है सुमत, इसलिए उनसे प्रभावित हो जाती जल्दी। उन्हें ये लगता है कोई बेवकूफ आदमी है। मैंने यदि ऐसा होता तो बहुत ब्रह्मचारी घूम रहे हैं और बहुत मुहिराज भी है। यदि क्रियाकांड से कोई प्रभावित होता तो ऐसे हो जाता। वो गुरुदेव का तत्व ज्ञान ही इतना जोरदार है। वो तत्व ज्ञान में हमें समाधान मिलते हैं जीवन के, इसलिए जुड़ता है कोई। हम हमें जोड़ने से थोड़ी जुड़ता है कोई। कितना समझ गए आत्महित, इसलिए तब प्रैक्टिकल करके बताया इतना लंबा, नहीं हो तो 10 बार सुनना आज का जितना, जब से ये बोले ना आत्महित, कैसे हमने स्थूल तक ले गए उसे, सूक्ष्मता से 7 तत्व घटा के बता प्रवचन करते तो तुम भी कह दोगे भगवान की भक्ति भी है, तो तुम हे करो ना, करो हे करो, तुम ही करो, और जरूरत है तुम्हें। हम औरों से नहीं कह रहे, हम तुमसे कह रहे। हमें आनंदमयी और भगवान की भक्ति आनंदमयी नहीं। भगवान स्वयं मेरे लिए आनंद से रहित अजीब तत्व है। इनके आश्रय से आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। हे उपयोग तू हट जाए यहां से, मेरा आनंद मेरे में, तब इनकी जरूरत क्या है? तो इनके लक्ष्य चला गया, ये ही हो गया, ये उपाधि हो गया। अब फिर भी आश्रय उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी कमजोरी है, इसलिए आश्रय उत्पन्न होता है। हमने अभी भी लक्ष्य होता है इधर, अभी भी लक्ष्य होता है पंच परमेष्टि की तरफ, भक्ति की तरफ, देश शास्त्र के प्रति, सत्संगति के प्रति। जानता हूं अंतर में कि मैं आनंदमयी हूं, लेकिन क्या करूं, अपने में रम नहीं पाता हूं। तब तक आनंदमयी जो हो गई हैं, उनका लक्ष्य, उनका निमित्त, उनका समागम करने का भाव आता है। इसका नाम आश्रय बंध। ये आश्रय बंध बता रहा है कि ये है। फिर निमग्नता आ जाएगी तो संबंध नहीं होगा, पूर्ण निमग्नता का नाम मोक्ष हो जाएगा। तो करो ना, हम तो करते, तुम भी करो, पंच परमेष्टि के सामने, सास के सामने भी करो। या नहीं रम रहे इसलिए पढ़ रहे, रम जाए तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं तैयार रहो ना छोड़ने के लिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं फिर लोग क्या कहेंगे? भाई लोग तो जो कहेंगे सब कहेंगे, हमें लोग की चिंता नहीं। लोग तो हमारे बारे में कहते ये कैसेट नहीं सुनती, ये भला नहीं करती, ये भला नहीं करती, सच्ची में नहीं करती। हमने आज तक छिपाई नहीं बात। हमने तो पंडित साहब से भी कहा हम आपके प्रवचन नहीं सुनते, गुरुदेव के भी नहीं सुनते। विरोध थोड़ी है क्या? तुम क्या समझ रहे प्राइमरी में बैठे रहेंगे का? मैंने कभी अब नहीं होंगे कभी। अब तुम प्राइमरी में तुम 5 घंटे रोज सुनते हो, तुम सुनते रहो, हम तो मना नहीं कर रहे। हमने कभी नहीं कहा मत सुनो, खूब सुनो। तो मेरे हम तो आत्महित के लिए सुनते हैं ना, टाइम पास के लिए थोड़ी सुनते। 5 घंटे रोज सुनना है। हमने तो गुरुदेव की 1-5 मिनट सुनता हूं ना, इतने माल मिल जाता है, मिलता है। मैं नहीं कहता हमें नहीं मिलता, और फिर हम उसे मिला लेते। पंडित साहब का भी नाम लिया ना मैंने, मना तो नहीं कर रहा। और मैंने तो झूठा वादा नहीं किया किसी को मैं सुनता, सारे हम कह रहे सबसे, लेकिन हमने मना भी नहीं किया किसी को मत सुनो, क्यों? सुनने से आयत नहीं होता, आत्महित के लिए सुनो। हम पंडित साहब के प्रवचन सुनते हैं, हम सब भूल जाते हैं। केवल हम एक मिलान करते हैं, हमने अभी तक जो सोच के रखा, निर्णय करके रखा, उससे मिलान करते हैं बस। उसमें नई बात जुड़ती है तो आनंद आ जाता है। पंडित साहब को बता देते ये चीज आज तक हमारी चूक थी, आज आपसे हमें समागम मिला, उसका बहुत उपकार है आपका। जो रोज सुन चुके उसे नहीं टेली करते, उसको क्या सोचते हैं। और इसलिए मैं लिखता नहीं हूं। हमें कोई डायलॉग थोड़ी सुनाने पंडित साहब का, ये डायलॉग हमें कौन सी सूक्तावली निकालनी है पंडित साहब के सूक्त, हम कैसे नहीं निकालना, हम करना ही नहीं वो काम था। हमें अपना काम करना, मिलान कर लेंगे। और चाहे डॉक्टर साहब का सुने तो मिलान करती, गुरुदेव का सुने तो मिलान करती। हमने जो निर्णय किया उससे मिलता है कि नहीं मिलता, उसमें गलती होती है उसे सही कर लेती। तो हमसे सुन लो, हम बता देंगे हमने पिछले 25-30 सालों में कितनी गलतियां क्यों, कितनी सुधरी, और कब कब सुधरी, कौन कौन से दिन सुधरी। हाँ, क्यों? अपना अकाउंट कौन रखेगा एमआरआई करके? अपनी एमआरआई अपने को चेक करनी है। बाहर वाले तो इतना देख करके बस हाँ जय हो कर देंगे, अंदर तो अपने को निरीक्षण करना है। अंदर का निरीक्षण कौन? हर कोई कर देगा। इसलिए मैं कभी नहीं छिपाता, हर चीज बता देता हूं। ये चीज तब सुधरी, ये उनके निमित्त से सुधरी।
हम तो भाव हो गए ना, तो हम देवलाली में पढ़ा रहे थे लेस्या का पाठ पढ़ा रहे थे, तो उत्कर्षण अपकर्षण उदीना संक्रमण सब पढ़ा दिया, पढ़ा सब दिया। उठ के आए, अन्ना जी मिल गए बाहर, इधर आप कहा, बोले जी कैसे पढ़ाया तुमने, परिभाषा बताई नहीं हो, बाकी सब बता दिए। तुम्हें पैर छुए उनके, मैंने अच्छा हुआ आपने टोक दिए, कल हम परिभाषा बता देंगे। पता तो हमें है, लेकिन भाव हो गया तो परिभाषा ना बता के हम सीधे सीधे सब भाव बता दिया। मैंने कहा फिर बड़ी सभा में अगले दिन कि अन्ना जी ने मुझे टोका कि मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताई। प्रॉपर प्रोविजन है कि बाकायदे में पहले तो परिभाषा रखो, उसके शब्दार्थ बताओ, फला बताओ। अब हम प्रोविजनकार नहीं है ना, तो भावना आ जाती है तो झट फटाफट सुना देते। गलती को गलती मानो, उसमें क्या दिक्कत है, गलती को गलती मानो, निकल जाएगी। मत ज्ञान पे चर्चा हुई चर्चा हुई, हमें लिख के दे दो, आप जो आप कहना चाहे लिख के दो, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन आप सीधे सीधे मना करो तो नहीं चलेगा। हमने लॉजिक दिया, आपके ना लॉजिक दो। हमारे लॉजिक का जवाब नहीं आया अभी, हमने दूसरा उनके लॉजिक का जवाब दिया था लिख के, उसका जवाब नहीं आया। तो बस सबके यही कहना है, हमने कभी इतनी गहराई से सोचा है, हम तो अनुमान से लगाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं। यदि हम गहराई से पढ़ के कह रहे हैं, बहुत सालों की बात कह रहे हैं, एक दिन में नहीं कह रहे हैं, तो उसके गहराई से सोच के बताओ। ऐसा है कि क्या व्याख्या हुई, आत्महित के लिए तत्वों का अभ्यास करो। सच में ऐसे अभ्यास करके देखो, न तुम्हें अणुव्रत महाव्रत हो तो कह देना, बिल्कुल होगा। हमें यही टोन है और कुछ नहीं है, सात तत्व वाली, इसलिए तुम लोगों को अच्छा लगता है और किसी को भी अच्छा लगता है। अपने यहाँ बैराग आता है, हमने आज नहीं बैराग द्वेष नहीं कराया आज तक। बल्कि तुम एक वाक्य भी बोलोगे ना द्वेष का, तो हम नहीं बेटा, घृणा करने से कभी नहीं जीत पाओगे, द्वेष से कभी नहीं जीत पाओगे। जो है उसे सही स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय।